ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि पिछले जितने भी 2D की टूल हमने पढ़े थे उनको मैं यहाँ पर रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में चेंज करता हूँ। जैसे 2D के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और इसको कस्टमाइज़ करने का भी तरीका हमने सीखा था। तो उसके बाद सबसे पहले ये चीज़ आपके पास ये एरिया आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक एरिया आपका वर्किंग एरिया है या इसे वर्चुअल ड्राफ्टिंग बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसका कलर कल भी मैंने आपको बताया कि ब्लैक रखें, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा देर तक काम करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी आंखें वगैरह दुखेंगी नहीं। ठीक है, सही है, क्योंकि जो लाइट जितने भी दूसरे कलर हैं उनके ऊपर काम करने के दौरान थोड़ी देर के बाद आपका दिल भी वैसे ही उचाट हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइट बहुत ज़्यादा आपकी आंखों को लगती है, आंखें दुखती हैं। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ये ग्रिड लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं इनको भी आप यहाँ से हटाएं। ठीक है, काम करते हुए वैसे कोई मैकेनिकल ड्राइंग वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो तब उस टाइम पर रख लें। ठीक है, अगर स्नैपिंग ग्रिड्स की मदद से आप लेना चाह रहे हो, अदरवाइज़ आर्किटेक्चरल के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर अपेयर करवाएं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ रिवीजन की हमारी क्लास है, तो ऑप्शन में मैं जाता हूँ। ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ डिस्प्ले के अंदर कलर के अंदर ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक सिलेक्टेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड 2D मॉडल स्पेस, आप इसको सिलेक्ट रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ आप फेमिलियर हैं, लेकिन जैसा कि प्रॉमिस था कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल ओके करता हूँ, F7। ठीक है, F7 की मदद से क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रेड ऑन भी कर सकते हैं और ग्रेड ऑफ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पास मौजूद है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रेड। और जैसा कि मेरा आपको जो कर्सर है पॉइंटर है तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपकी क्लास की मुनासबत के साथ। सिलेक्शन में जो पिक बॉक्स साइज़ है उसको भी हमने थोड़ा सा छोटा किया। आई थिंक कि अब कुछ बेहतर है। और 2D के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम व्यू क्यूब, नेविगेशन पेन, इनको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। एक मिनट, तो इनको भी आप यहाँ से हाइड कर दें। आप अपना एरिया खोल सकते हैं। इसके बाद बॉटम में आपको यहाँ पर जो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर की एक स्टेटस बार होती है, बेपनाह ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि साथ साथ में हम डिस्कस करते भी रहे हैं। लेकिन जो कैड है 2015 और 2016 एंड 2017, तो इनके अंदर एक ये है कि इनकी जो स्टेटस बार है ना, ये थोड़ी सी ना चेंज है। 2014 के बाद ये आकर चेंज हो गई है। आप यहाँ पर क्लिक करें कस्टमाइजेशन पर, अनवांटेड टूल जो, क्योंकि ये भरी पड़ी है, तो मैं हमेशा से आपसे यही कहता चला आ रहा हूँ कि जितने टूल्स कम रखेंगे उतनी, एक तो सॉफ्टवेयर आसानी से लोड भी होगा, लोडिंग टाइम भी उसका कम होता है। ठीक है, और डिस्प्ले पर उसका ज़्यादा वो हैवी भी नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए। ये देखें, ये कोऑर्डिनेट्स जैसे माउस मूव होता है तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि पॉइंटर कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं अपने इस वर्चुअल ड्राफ्टिंग बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर। तो यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट को बंद करता हूँ। मॉडल स्पेस की अभी नीड नहीं है, ग्रिड की नीड नहीं है। ठीक है, वैसे शॉर्ट कमेंट्स भी आप काम फिर बाद में चला सकते हैं। स्नैप चाहिए, इनफर कोऑर्डिनेट्स इसकी ज़रूरत नहीं है, डायनामिक इनपुट चाहिए, आर्थो चाहिए, अदरवाइज़ वैसे भी शॉर्ट कमांड आप यूज़ कर सकते हैं F8। ठीक है,
पोलर ट्रैकिंग, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये चाहिए, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप ये भी रहने दें, लाइन वेट का अभी वक्त नहीं आया, ट्रांसपेरेंसी, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है लेयर की ट्रांसपेरेंसी। बाद आप पता है क्या करते हैं, किसी लेयर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जब लेयर के आप उसमें जाते हैं ना लेयर मैनेजर के अंदर, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है, इसे आप बढ़ा सकते हैं, ज़ीरो पे तो सॉलिड ही नज़र आएगी, और जैसे जैसे मतलब है कि अप टू 50 जैसे आप जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा लोग लेयर ट्रांसपेरेंट कर भी देते हैं, उनको लेयर ट्रांसपेरेंट यहाँ पर नज़र नहीं आती, वो इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि लेयर ट्रांसपेरेंट अगर आप कर देते हैं तो फिर इस ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे तब आपको वो नज़र आएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन साइक्लिंग है, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पर, सिलेक्शन फ़िल्टरिंग की भी कोई नीड नहीं है, फ़िलहाल इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। वर्क स्पेस स्विचिंग, शॉर्ट कमेंट से भी आप वर्क स्पेस को मतलब है कि चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ इसको रखता हूँ यूनिट्स, क्विक प्रॉपर्टीज़ की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। लॉक यूआई, यूज़र इंटरफेस को अगर लॉक करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि हम स्टार्ट से इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, तो ये इसको मैं अपेयर रखवाऊँगा। ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना बिल्कुल सही है, इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को आप आइसोलेट करके अपनी, यानी कि आप किसी एक कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं और वर्क स्पेस पर ड्राइंग काफ़ी हैवी हो चुकी है, तो आप उसको आइसोलेशन मूड में ले जाएं, आइसोलेट कर लें इसकी मदद से अपने उस ऑब्जेक्ट को, वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक परफॉर्मेंस, क्लीन स्क्रीन, चले इनको तो कुछ ना कुछ तो रहने ही दें, ठीक है ना। यह सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आ रहा है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट क्लिक किया, ग्राफिक परफॉर्मेंस पर गए, और आपके पास अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो ये एक्सेलरेशन ऑन होगी, अच्छा पीसी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड पर ये ऑन होती है, और डायरेक्ट टैक्स वगैरह ये आपको यहाँ पर बताएगा, आपका जो भी कार्ड है वो मतलब है कि यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद ट्यूनर लॉग है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन अपने पीसी के बारे में या अपने कार्ड वगैरह के बारे में, ठीक है, अपनी मशीन के बारे में, जैसे Z600 वर्क स्टेशन में यूज़ कर रहा हूँ, ये मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, और कुछ आपने अगर इसमें चेंजिंग की हुई है तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें एंड देन ओके। सही है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है आई थिंक के, यहाँ तो आपको फ़िलहाल इस वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये लेआउट्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर मैंने तब यूज़ करते जब प्रिंट वगैरह लेना हो, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते अदरवाइज़, ठीक है। कमांड लाइन है, कमांड लाइन को हम जब कैड को प्रॉपर यूज़ करते हैं तो ऐसे रखते हैं, ठीक है, आ रही है बात समझ नाउ। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, क्लियर है। इसके बाद एप्लीकेशन मेन्यू है, ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू कह सकते हैं या ऐसे फाइल का बटन भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी आम सॉफ्टवेयर है ना उनके अंदर फाइल के मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। MS ऑफिस की भी एप्लीकेशन में ज़्यादा यही होता है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार आ रही है। अनवांटेड टूल्स को आप बेशक अनलोड कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको यहाँ पर रखने की, आ रही है बात समझ। तो ज़्यादातर क्योंकि आपको पता है हम कमांड लाइन में कमांड टाइप करते हैं, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, वर्जन आ रहा है, ड्राइंग 1 अभी तक इसको सेव नहीं किया, ड्राइंग 1 आ रही है। तो इनको छोटे छोटे टूलों को तो मेरे ख्याल में जो शुरू में मैंने डिस्क्राइब किए थे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद बस थोड़ा सा हम इसको करते हैं कस्टमाइज़ अपने हिसाब से। यहाँ से परफॉर्मेंस BIM 360,
A360 एक्सप्रेस टूल्स की फ़िलहाल हमें नीड नहीं है, एडेंस की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आउटपुट के अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं वो प्रिंटिंग के हवाले से हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पैरामीट्रिक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक एनफ, ठीक है। तो वर्क स्पेस इंटर किया एंड सेव करने जा रहे हैं। इस वर्क स्पेस को हम एक नए नाम के साथ, जैसे क्लास 01, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस आपकी कौन सी है, क्लास 01। अगर वर्क स्पेस पर जाएं, जी क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आई। ये परमानेंट सेव हुई है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। आप अगर यहाँ पर देखें तो क्लास 01 एक्टिव है यहाँ पर। अगर आप इसको इस वर्क स्पेस को परमानेंट सेव करना चाहते हैं देन जी नहीं, वो तो हम जब यूनिट्स वगैरह या लेयर्स वगैरह बनाते हैं तो वो हम एक टेम्पलेट, वो एक अलहदा चीज़ है। फ़िलहाल आप मतलब है कि उसको एक अलहदा चीज़ समझे। ये टेम्पलेट यानी कि ये एक यूज़र इंटरफेस है। ये यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि ये जो अभी आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, तो इसमें से कुछ टूल्स अनवांटेड थे जो अभी तक हमें नहीं चाहिए या हमारे वर्क फ्लो के हिसाब से हमारी नीड नहीं है, तो हम उनको फ़िलहाल यूँ समझ लें कि डिस्प्ले से हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और जब हटा देते हैं तो हम उसको ना, उस वर्क स्पेस को या उस इंटरफेस को हम फॉर फ्यूचर यूज़ हम उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि आप 3D के उसमें मॉडलिंग के वर्क स्पेस में भी चले जाते हैं, तो बाद वक़्त ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चले जाते हैं, तो फिर सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो हम वो इसको इसलिए रखा है कि अगर बिलफर्ज हम किसी और वर्क स्पेस में जाते हैं तो दोबारा इसके अंदर स्विच करना हमारे लिए आसान हो जाए। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ड्राइंग टैब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट में आप जाएंगे और यहाँ ड्राइंग, जैसे जैसे ड्राइंग्स बढ़ती जाएंगी यहाँ पर आपको नज़र आती जाएंगी। न्यू पर क्लिक किया एंड देन ओपन, ठीक है। ये देखें 1 2 एंड ये न्यू पर क्लिक किया एंड ओपन, ठीक है। 2014 से ये ड्राइंग टैब्स आ रही हैं साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो आप इनको क्लोज कर दें फ़िलहाल, यानी कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में स्विच करना बड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जैसे माउस हुवर किया इसके ऊपर तो एक मॉडल स्पेस है, लेआउट है, तो यहाँ पर भी स्विचिंग काफ़ी आसान है। आ रही है बात समझ। नाउ मैं अब बात करता हूँ बेसिक टूल्स पर जो हमने बात की थी कि उनको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देख लें ड्रॉ। अब एक बात जहन में रखें कि ड्रॉ के जितने भी टूल्स हैं, ड्रॉ के जितने भी टूल्स हैं, इनको इनके ड्रॉ के टैब के अंदर या ड्रॉ के पैनल के अंदर जितने भी टूल्स आपको मिलेंगे, ये बेसिकली आपको कोई मॉडिफाई का टूल की वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से आप जस्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। यानी कि सेम लाइक आपने यहाँ पर एक पेंसिल लेनी है और ड्राइंग स्टार्ट कर देनी है। अब कभी आपको इरेजर चाहिए तो आप यहाँ जाएंगे, यूँ समझ लो कि आपकी पेंसिल आपने निकाल ली है, बाकी ज्योमेट्री बॉक्स ये है सही है। तो सबसे पहले लाइन, तो लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइन को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं और लाइन को हम कमांड के थ्रू भी ड्रॉ करते हैं। फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ, एल एंटर लाइन के लिए। तो लाइन सीधी करने के लिए F8 प्रेस किया जाता है, ठीक है। लाइन सीधी करने के लिए F8 प्रेस किया जाता है।
उससे भी आसान एक हल है, बता दूं। अगर आप F8 आपका ऑफ है, यानी कि ऑर्थो आपका ऑफ है या ऑन है, उसको आप छोड़ दें। आप अगर थोड़ा सा नीचे रखें ना, शिफ्ट साथ में प्रेस करें, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी के साथ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, पेंट में भी ऐसी है। और आप जैसे वो यूज़ करते हैं एम एस वर्ड के जितनी शेप्स हैं उनमें जितनी भी लाइंस हैं ना, तो उसके साथ शिफ्ट हम प्रेस करते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ, अगेन एल एंटर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब लाइन हमें किसी एंगल पर चाहिए। लाइक मुझे 20 की लाइन चाहिए एंड टैब 45 के एंगल पर चाहिए, एंटर। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये अमल आपका तभी हो सकता है जब डायनामिक इनपुट आपकी, डायनामिक इनपुट की बात कर रहा हूँ, डायनामिक इनपुट आपकी ऑन हो। सही है, देख सकते हैं यहाँ पर डायनामिक इनपुट ऑन है, यहाँ से ऑफ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप इसको ऑन रखेंगे तब ये आगे चलेगी। एंड सोर्स लाइन यहाँ पर एक मैंने ड्रॉ की, डायमेंशन फॉर एंगल के लिए DAN मैंने इस्तेमाल किया, 45 DL डबल इंटर 20। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक ना। इसके बाद बात करते हैं पॉलीलाइन पर। तो पॉलीलाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हर लाइन का एंड पॉइंट, उससे जब आप अगली लाइन किसी और डायरेक्शन में स्टार्ट करते हो तो उस स्टार्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन होती है। मान लीजिए इस लाइन का एंड पॉइंट ये है और ये जो आगे आपको नज़र आ रही है ना ये लाइन, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ज्वाइन है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से उसको ज्वाइन करें। आ रही है बात समझ? डिलीट यानी कि ये एक सॉलिड बेस लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करें हमने एक लाइन ये लगाई, ये सिंपल लाइन है, एक ये लगाई एंड देन एक ये लगाई। अब एक तो पहली चीज़ ये देखें कि इसकी 3 कंपोनेंट है और वो अलग-अलग सिलेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि ये एक ट्राई एंगल है या जो भी शेप है आपको 3 कंपोनेंट में नज़र आ रही है और इसकी हर एक कंपोनेंट दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर यही काम मैं पॉलीलाइन से करूं, लाइक ये देखें, तो ये कनेक्टेड हैं आपस में। आ रही है बात समझ? पॉलीलाइन को मज़ीद डिस्कस करें। पॉलीलाइन की जो शॉर्ट कमांड है क्या है? POL PL है, ठीक है, क्योंकि POL जो है ना वो पॉलीगॉन की है। यहाँ पर कंफ्यूजन है, यही जब आपसे पूछा जा रहा था पहले कुछ दिन पहले कमांड्स के बारे में, तो उस दिन भी आपने यही मिस्टेक की थी। बहरहाल कोई नहीं, ठीक है। तो पॉलीलाइन स्टार्ट की, आर्क, ये देखिए या तो आप लाइन लगा लें, अगर आपको आर्क चाहिए यहाँ से आपने आर्क स्टार्ट करनी है, आप आर्क स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा फ्री हैंड ये मेरा मतलब है कि लेक्चर है, बिल्कुल ऐसे है कि नॉर्मली बेसिक टाइप है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर क्लोज करना है देन आप इसको यहाँ पर
क्लोज कर सकते हैं। सही है। और अगेन मैंने पॉली लाइन स्टार्ट की, लाइक मुझे यहाँ पर आर्क चाहिए, मैंने आर्क बना दी। यहाँ मुझे लाइन चाहिए, मैंने लाइन बना दी। ठीक है। और अगेन मुझे यहाँ आर्क चाहिए, मैंने अगेन आर्क स्टार्ट कर दी। एंड मुझे यहाँ पर ख़त्म करना है, राइट क्लिक किया। तो राइट क्लिक जैसे एंटर के लिए कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया था कि यूज़र प्रेफरेंसेस में जाकर राइट क्लिक कस्टमाइजेशन के अंदर जाकर आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई है। मैंने डिलीट किया, अगेन पॉली लाइन, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, और ये है हाफ विड्थ। ठीक है, हाफ विड्थ, स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, लाइक कुछ भी दे दो। कितनी? लाइक स्टार्टिंग मैंने 5 दे दी, एंडिंग भी 5 दे दी। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा सीन होगा। अगर मुझे मज़ीद इसको कस्टमाइज़ करना है देन अगेन हाफ विड्थ पर क्लिक करें और आप स्टार्टिंग 2 कर दें और एंडिंग 0 कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। सर्कल पर बात करते हैं। सेंटर रेडियस अमूमन हम इसी को यूज़ करते हैं, सेंटर रेडियस। तो डायरेक्ट जब भी आप सी की कमांड दोगे या सर्कल को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर क्या देते हैं, आप यहाँ पर रेडियस देते हैं। मैंने 10 का रेडियस दे दिया, लेकिन अब ये 10 के रेडियस में गया है और डाया कितना होगा इसका, 20 होगा। हर रेडियस का डबल डाया होता है। लेकिन सम टाइम, मैं इसको फिलहाल रिमूव करता हूँ, सम टाइम ऐसा भी सीन होता है कि आप सी की जैसे सिंपल कमांड देते हैं सर्कल के लिए, तो आपका जहन कुछ ऐसा काम कर रहा होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि हम डाई में वैल्यू दें, तो फिर यहाँ पर क्लिक कर दें डाई पर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया और वैल्यू आप एंटर कर दें, लाइक 10। ठीक है, और शॉर्ट कमांड हम यूज़ करते हैं DDI, देख सकते हैं आप। और यही चीज़ आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। और अब इसका जो होगा रेडियस वो 5 होगा, हाफ चला हो जाएगा रेडियस, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अगले टूल्स के बारे में।